फ्रेंड आपके सामने लेकर आ गए हैं ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाने वाला है। और इस 100 क्वेश्चंस में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मे भी हो सकता है कि इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो इन 100 क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं और ये किससे रिलेट करता है इससे भी आइडिया मिलेगा। और बहुत सारी जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे बहुत सारी चीजें का इंफॉर्मेशन भी मिलता है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चंस 100 करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया भी मिलेगा तथा इसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, आपको और भी क्वेश्चंस करते रहना है। ठीक है, प्रयास करते रहना है क्योंकि देखिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है किसी को पता नहीं। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर क्या है वो भी नहीं पता है। तो मे भी जितने भी 12 कंटेंट दिए गए उसमें से एक कंटेंट ये भी है। ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो प्रॉपर तरीके से अगर अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे तो गारंटेड है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और टोटल मैं बोलूं कि आपको 12 के 12 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगे और ये 12 टॉपिक को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करिए कि ताकि इसमें से मार्क्स जो है इधर उधर ना जाए। ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, प्लस अगर आपको ये पीडीएफ नोट चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ नोट 12 टॉपिक का अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो वो भी आपको सस्ते में एकदम सस्ता रखा 50 रुपीज में ये 12 टॉपिक का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जिसका ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें देखिए ये पहला पार्ट 25 क्वेश्चंस है जिसमें क्या बोला है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। ठीक है, इनेक्टेड कब हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में। ये याद रखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि कोई चीज मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कोई इंफॉर्मेशन जानना है तो उसके लिए ये नियम बनाया गया है कि आरटीआई आप कर दो। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आरटीआई कर दो, उसकी एकदम नॉमिनल फीस होती है 10 रुपीज, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 रुपया फीस होती है। वो आप पे करके और वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकती हो। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेंगी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, आरटीआई एक्ट गिव्स द सिटीजन, क्या सिटीजन को देता है ये एक्ट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन देख सकते हो कि राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी से आप ये राइट आपको मिलता है, ये अधिकार मिलता है कि आप एक्सेस कर सको, ये इंफॉर्मेशन को ले सको। नेम थर्ड नंबर अगर देखोगे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आरटीआई एक्ट का वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक अथॉरिटी का अकाउंटेबिलिटी हो, प्रमोट गुड गवर्नेंस हो, इसकी ये लिए ये आरटीआई ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें ये आरटीआई एक्ट पारित किया गया था। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट है, सभी किया जाते हैं। ये एक्ट जो अप्लाई होता है वो किसके लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ पर देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी अंडर एक्ट, ये सभी के अंडर में आ जाता है। ठीक है, ये सभी में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इंक्लूड क्या होता है, जैसे रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंट हो, ईमेल एंड फाइल, इन फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो सभी आ जाते हैं। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी इज डिफाइंड एज, जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो किस अथॉरिटी में हो सकती है, या तो इसकी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है या एनीबॉडी ओन्ड कंट्रोल या सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट या एनजीओ विद पब्लिक फंडिंग, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, आरटीआई एप्लीकेबल होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, पीएसयू के लिए या लोकल बॉडी, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह से कर सकते हैं दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। इसका इंफॉर्मेशन हो सकता है किसमें हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। द आरटीआई एक्ट वाज नोटिफाइड, जो आरटीआई एक्ट जो नोटिफाई की गई थी वो 12 अक्टूबर 2005, ये याद रखेंगे 12 अक्टूबर। हालांकि आप इसको सर्च भी कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि ये करेक्ट डेट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसमें थोड़ी सी आगे पीछे मिस्टेक्स हुए हैं। तो आप लोगों ने जैसे कि जो डेटेज हैं, जो डेट है 2005 में तो हुआ था, वो डेट 12 अक्टूबर है या ये थोड़ा सा आप लोगों ने गूगल पे भी सर्च करके कंफर्मेशन ले लेना है। ठीक है, द मैक्सिमम फीस ऑफ फिलिंग आरटीआई एप्लीकेबल इन इंडिया, तो मैंने बोला था मैक्सिमम फीस 10 रुपये होती है, तो 10 रुपये को भी हमने ध्यान में रखना है कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आरटीआई एक्ट इज इनफोर्स। ठीक है, आरटीआई जो एक्ट इनफोर्स करता है वो किसके लिए, इंफॉर्मेशन कमीशन को इनफोर्स करेगा। ठीक है, इन बातों को भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं ये आरटीआई एक्ट को एक बार मैं सर्च भी कर लेता हूँ।
कि ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये 2005 तो दिखा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो डेट है वो यहाँ पर कहीं पे भी देखने को तो नहीं मिल रहा। ठीक है, बट एक बार और मैं डेट, ठीक है, व्हेन ओके 2005 ही दिखा रहा है। ठीक है, एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2009। देखो यहाँ पर एक और चीजें इंफॉर्मेशन है कि आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005 एंड राइट टू एजुकेट, देखो ये भी है आरटीई भी, ये थोड़ा सा याद रखना। एक्ट जो इनेक्टेड हुआ था वो 2009, मतलब एजुकेशन का राइट 2009 में आया था। ठीक है, डेट यहाँ पर डेट मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, डेट के बेस पर शायद मेरे ख्याल से ये 12 अक्टूबर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट की अगर मैं बात करूँ तो 21 जून 2025 दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि और इसमें पास पार्लियामेंट में मई 2005 में हुआ था। रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेसमेंट जून 15 को हुआ था। नोटिफाई हुआ था ऑफिशियल गजेट 21 जून। ठीक है, 21 जून को नोटिफाई हुआ था। और कम एंड फोर्सफुली जो आया था वो अक्टूबर 12 था। तो यहाँ पर ये 12 अक्टूबर करेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गया था। आरटीआई एक्ट एज अ, ठीक है, एक्ट जो होता है वो नॉर्मली किसके लिए होता है? इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर ओनली सेंट्रल इंफॉर्मेशन बोला है? नहीं, सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे ना तो वो आरटीआई एक्ट हो सकता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कमीशन हैज, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, वो दोनों के लिए होता है। ठीक है, टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो कितने सालों के लिए होता है? तो वो 5 सालों के लिए होता है। 5 साल यहाँ पे याद रखेंगे कि टेन्योर जो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वो 5 साल के लिए होता है। और सिटीजन कैन रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, जो सिटीजन है कैन रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन के लिए। तो किसके लिए? ये तो मैंने बताया था, रिटर्न एप्लीकेशन भी दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन भी कर सकता है, दोनों ही आ जाते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन फीस जो होता है वो नॉमिनल हो सकता है, 10 रुपीज हो सकता है, स्पेसिफाइड बाय रूल, ऑल सभी आ जाते हैं। पब्लिक अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी 30 डेज में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग लाइफ एंड लिबर्टी मस्ट बी प्रोवाइड विद इन 48 आवर्स। एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई इंक्लूड जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी बोले चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन या कैबिनेट पेपर, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन में आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो देखोगे तो एसेसेबल इट हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। ये एसेसेबल किसके लिए होता है? यदि ये पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हेल्ड होता है। आरटीआई कैन नॉट बी डिनाई ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे वो डिनाई और नहीं कर सकता? ठीक है, मना नहीं कर सकता। किस बेसिस पे वो मना नहीं कर सकता है? तो सिंपल सा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पर वो आरटीआई मना नहीं कर सकता है। इफ इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, सिटीजन कैन क्या कर सकता है? सिटीजन कैन अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या अपील टू इंफॉर्मेशन कमीशन, इनको अपील कर सकता है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड आफ्टर, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है किसके बाद प्रोवाइड करता है? कंसल्टेशन विद थर्ड पार्टी। आरटीआई एक्ट जो प्रमोट करता है वो किसको प्रमोट करता है? आरटीआई एक्ट प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो कि ठीक है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंक्लूड, इसमें इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड रहता है? तो रिपोर्ट होता है या रिकॉर्ड होता है या मैनुअल, ये इस फॉर्म में हो सकते हैं। अच्छा, फीलिंग ऑफ प्रोसेसिंग आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर आरटीआई कैन बी सबमिटेड। ठीक है, एप्लीकेशन जो आरटीआई के लिए सबमिट कर सकते हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, ये कर सकते हैं। फर्स्ट अपील अगेंस्ट पीआईओ, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात कर रहे हैं, पीआईओ इसको बोला जाता है। डिसीजन गोज टू फर्स्ट एप्लीट अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, सेकेंड अपील इज मेड टू, सेकेंड अपील सीआईसी बोलो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करा जाते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आ सकता है। फी फॉर फिलिंग फर्स्ट अपील तो वो होता है नील, कोई फर्स्ट अपील के लिए कोई फीस नहीं होती है, तो ये ध्यान में रखना, कोई फीस नहीं होती है। आरटीआई कैन फेल्ड,
इन एनी लैंग्वेज, प्रिस्क्राइब लैंग्वेज या इंग्लिश हिंदी, तो यहाँ पर आप बी और सी पे देख सकते। एक तो प्रिस्क्राइब जो लैंग्वेज है वो या तो इंग्लिश या तो हिंदी में, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे, प्रिस्क्राइब लैंग्वेज आएगा तो भी सही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। PIO मस्ट एक्नॉलेज RTI एप्लीकेशन, वो इमीडिएट करता है, ठीक है। PIO मस्ट एक्नॉलेज RTI एप्लीकेशन इमीडिएट। मैक्सिमम टाइम फॉर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए कितना मैक्सिमम टाइम की जरूरत होती है, तो वो होती है 30 डेज, मैक्सिमम टाइम 30 डेज है, और विद इन 48 आवर्स में मिल जाता है। इंफॉर्मेशन कैन बी रिजेक्टेड इफ अगर ध्यान में रखोगे एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8 में आता हो, या पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, या सिक्योरिटी रिलेटेड हो, तो वो इंफॉर्मेशन को वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता है। सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट कवर करता है, सेक्शन 8 में क्या कवर करता है, इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड को कवर करता है सेक्शन 8 में। अच्छा, सेक्शन 19 डील विथ अपील मैकेनिज्म को वो सेक्शन 19 अपील करता है। पेनाल्टी फॉर PIO नॉट फर्निश इंफॉर्मेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, तो उसकी पेनाल्टी कितनी होती है, तो पेनाल्टी होती है 500 पर डे, हर दिन का 500 रुपया। मैक्सिमम पेनाल्टी अंडर RTI एक्ट कितना हो सकता है, 25,000। मैक्सिमम पेनाल्टी 25,000 हो सकती है, और शुरुआत हो जाता है 500 रुपया पर डे से, ठीक है। PIO कैन फाइन फॉर, किसके लिए फाइन कर सकता है, तो वो नॉन कंप्लायंस या मैलफाइड डेनियल के लिए हो सकता है। पब्लिक अथॉरिटी मस्ट मेंटेन, पब्लिक अथॉरिटी क्या उनमें मेंटेन होना चाहिए, तो मैनुअल फॉर सिटीजन या रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों के लिए हो सकता है। अच्छा, सेक्शन 4 ऑफ RTI एक्ट जो एम्फेसाइज होता है वो किसके लिए होता है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के लिए होता है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। PIOs और अपॉइंटेड इन लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी इन पेपर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है, माइक्रोफिल्म हो सकता है, ये तीनों आ सकते हैं। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर होता है वो दोनों हो सकते हैं, ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी या सेक्शन 11 प्रोसीजर भी हो सकता है। वैल्यूएंट्री डिस्क्लोजर बाय अथॉरिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेक्शन 4 कंप्लायंस और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ये दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, सेक्शन 2F की बात करेंगे ऑफ RTI डिफाइंस की, तो यहाँ पर आपका राइट टू इंफॉर्मेशन आ जाता है। सेक्शन 2F ऑफ RTI डिफाइंड राइट टू इंफॉर्मेशन। और 2H में, ठीक है, सेक्शन 2F आ गया, F के बाद अगर H की बात करेगा तो वो क्या डिफाइन करता है, वो सिटीजन को डिफाइन करता है। H जो है वो सिटीजन को डिफाइन करता है। इंफॉर्मेशन में इंक्लूड, ये तो सभी आ जाते हैं, रिपोर्ट हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, बाई ईमेल हो सकता है। PIO जो होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ एंड लिबर्टी केसेस हो, तो उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। CIC की बात करेंगे तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। RTI एक्ट इज अ सिविल राइट लेजिस्लेशन, सिविल राइट लेजिस्लेशन है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। अब आ गया कि आपको 25 क्वेश्चन किससे रिलेटेड मिल जाएंगे, एग्जम्पशंस एंड अपील अंडर RTI, ठीक है, क्या एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, क्या एग्जम्पशंस हैं, और उसके RTI के अंडर में क्या अपील आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 8 की हम यहाँ पर बात करेंगे। एग्जम्पशंस का मतलब होता है छूट, ठीक है, क्या छूट मिल रही है, क्या अपील अंडर RTI के अंदर आ जाता है। तो सेक्शन 8(1) ऑफ RTI एक्ट डील्स विद, तो किसको डील्स करता है, एग्जम्पशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में एग्जम्पशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी इज एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्ट आ जाता है। कैबिनेट पेपर बिफोर डिसीजन, कैबिनेट पेपर डिसीजन से पहले जो है वो क्या बताता है, एग्जम्प्ट बताता है, छूट बताएगा। इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग सॉवरेनिटी इज, इंफॉर्मेशन अफेक्टेड सॉवरेनिटी की अगर बात करेंगे तो एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 8 आ जाता है। ट्रेड सीक्रेट जो होता है, ट्रेड सीक्रेट, वो नॉर्मली एग्जम्प्ट की बात करता है, ठीक है, एग्जम्प्ट की। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जम्प्ट अनलेस इट सीवियस पब्लिक इंटरेस्ट हो, ठीक है। RTI एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी बट प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करेगा, नेशनल सिक्योरिटी या पर्सनल प्राइवेसी या कॉमर्शियल सीक्रेट को ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा। PIO जो रिफ्यूज करेगा इंफॉर्मेशन
मस्ट किस कंडीशन में, इन्फॉर्म अपीलेट अथॉरिटी या गिव रीजन इन राइटिंग में वो इंफॉर्मेशन यूज होना चाहिए। फर्स्ट अपील मस्ट बी फाइल्ड, जो फर्स्ट अपील फाइल होनी चाहिए वो क्या हो जाता है 160 डेज में, ठीक है। फर्स्ट अपील मस्ट बी फाइल विद इन 60 डेज में। सेकेंड अपील जो CIC है SIC मस्ट बी विद इन कितने दिन में, 90 दिन में। फर्स्ट अपील इन अपील डिसीजन इसके लिए CIC और SIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, सेक्शन 19(3) ऑफ RTI एक्ट जो प्रोवाइड करता है वो राइट टू सेकंड अपील को। अपीलेट अथॉरिटी कैन की बात करेंगे तो इम्पोज पेनल्टी या अदर प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दोनों ये इसलिए सी करेक्ट है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होता है बोथ के लिए, अथॉरिटी डिसीजन और रिटन कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी तीनों। अपील अगेंस्ट डेनियल ऑफ इंफॉर्मेशन गोज टू, अपील अगेंस्ट अगर डेनियल ऑफ इंफॉर्मेशन गोज टू किसके लिए, ऑल सभी के लिए आ जाता है, जैसे फर्स्ट अपील अथॉरिटी या स्टेट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या जुडिशरी, ये सभी आ जाते हैं। एग्जम्पशंस इंक्लूड क्या कर इंक्लूड है इसमें, लॉ इन्फोर्समेंट है, सिक्योरिटी है, प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 9 जो है अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ RTI रिक्वेस्ट, RTI रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करता है। RTI request can be transferred if कब होगा, information held by another authority तो वहां पर होगा। Exemptions for scientific technical information if both, जब both condition होंगे तब, ठीक है। Exemptions for scientific technical information if harmful to security या trade secret उस कंडीशन में। अच्छा, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इंक्लूड किसको, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इंक्लूड में क्या होता है, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट या एनुअल रिपोर्ट या बजट, ये सभी उसके अंदर आ जाते हैं। PIO फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कैन वार्न या पेनलाइज या ट्रांसफर, सभी आ जाते हैं। PIO कैन बी फाइंड 500 रुपीज पर डे, ये तो हो ही गया था। द मैक्सिमम पेनाल्टी अंडर 25,000, ये भी बात हो चुकी थी। एग्जम्पशंस अप्लाई इफ डिस्क्लोजर में बी हार्मफुल फाइनेंशियल इंटरेस्ट या endanger लाइफ या अफेक्टेड इंटरनेशनल रिलेशन इन तीनों कंडीशन में। PIO कैन रिफ्यूज इंफॉर्मेशन फॉर बोथ लीगल प्रोसीडिंग या प्रीजुडिशरी टू इन्वेस्ट। RTI कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन, RTI कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। बात करते हैं अभी लास्ट के जो 25 क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो 25 क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन कमीशन एंड पावर से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि इससे रिलेटेड भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज हेड बाई, तो वो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, और इसमें कंसिस्ट होता है क्या, इसमें कंसिस्ट होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये दोनों ही आ जाते हैं। CIS अपॉइंट होते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो ये जो अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है। CIS जो अपॉइंट होते हैं वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC इज हेडेड बाय स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने ध्यान रखना। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज हेडेड बाय स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 80 नंबर की बात करेंगे कि टर्म ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे तो वो आ जाता है 5 इयर्स और 65 ईयर्स एज, ये आ जाता है टर्म जो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का 5 से लेके 65 ईयर एज तक, ठीक है। टेन्योर जो होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वो 5 साल होता है, ये तो आ ही गया था। CIS ऑर्डर कर सकता है PIO को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इम्पोज पेनाल्टी हो सकती है, रिकमेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, तो सभी आ जाते हैं। CIS डिसीजन आर, CIS का अगर डिसीजन की बात करेंगे तो वो बाइंडिंग के लिए हो जाता है। RTI अपील कैन गो टू CIS और SIS, ये दोनों जगह पर वो जा सकता है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ CIC इज सबमिटेड टू, किसको सबमिट करेगा, पार्लियामेंट में, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ CIC इज सबमिटेड टू पार्लियामेंट। अच्छा, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर हेल्प करता है, वो रिड्यूस RTI बर्डन या इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 87 इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिनेट डिसीजन इज एग्जेम्प्ट अंडर, वो किसके अंडर में आता है, देखो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिनेट डिसीजन की बात कर रहा है, ठीक है, वो कौन से सेक्शंस में आ जाता है, तो सेक्शन 8(1)(a) आ जाता है। सेक्शन 8 है, फिर 1 है, फिर A है, ये ध्यान में रखना। CIS कैन रिकमेंडेड मेजर,
किसको रिकमेंड करेगा? ऑल, जैसे कि ट्रेन पीआईओ, इम्प्रूव पब्लिक एसेस या इम्प्रूव रिकॉर्ड कीपिंग। आरटीआई एक्ट अप्लाई होता है ऑल, पीएसयू में भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी पे आ जाता है। पीआईओ मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन कितने दिन में? तो मैक्सिमम जो होता है वो 30 डेज, नॉर्मली 30 डेज होता है। आरटीआई एप्लीकेशन कैन सेंड, किसको सेंड करेगा? तो वो ऑनलाइन सेंड करेगा या बाय पोस्ट के द्वारा सेंड करेगा। आरटीआई ऑफ बिलो प्रॉपर्टी लाइन सिटीजन, आरटीआई फीस जो होती है वो कितने से कम होती है? तो वेव्ड होता है, ठीक है, वेव फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन के लिए नहीं रहता है, ठीक है, आरटीआई का फीस नहीं रहता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के सिटीजन है उनमें फीस नहीं रहता है। सीआईएस कैन इम्पोज पेनाल्टी इफ, वो बात कर ऐसा है यहाँ पे करेक्ट आंसर, इंफॉर्मेशन रॉन्गफुली डिनाइड या इंफॉर्मेशन डिलीड विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉज। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 2J डिफाइन, किसको डिफाइन कर रहा है? ये पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन कर रहा है सेक्शन 2J। आरटीआई रिक्वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज, आरटीआई जो रिक्वेस्ट है वो मस्ट बी डिस्पोज, डिस्पोज कब हो जाता है? तो वो हो जाता है विद इन 45 डेज में डिस्पोज हो जाता है। पीआईओ कैन सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एप्लीकेंट, वो है यस होता है, ठीक है, और विद इन 5 डेज में हो जाता है। पब्लिक अथॉरिटी मस्ट मेंटेन, पब्लिक अथॉरिटी को मेंटेन करना रहता है, मैनुअल ऑफ फंक्शन या रिकॉर्ड फंक्शन दोनों ही आ जाते हैं। आरटीआई एक्ट इंकरेज किसको? ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, और सिटीजन ऑफ इम्पावरमेंट सभी आ जाते हैं। अच्छा, सीआईएस या एसआईएस डिसीजन कैन बी चैलेंज इन, किसको चैलेंज करता है? तो ये बोथ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों को ही चैलेंज करता है। आरटीआई एक्ट इज इन फोर्स इन, किसमें इन्फोर्स होता है? तो वो सभी में होता है, स्टेट हो गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज हो। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई से रिलेटेड 2005 और 12 अक्टूबर को ये नोटिफाइड हो गया था, तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखना है और इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन खोज कर करते रहना है, ठीक है। ये अगर वीडियो देख रहे हो और इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो वो ज़रूर मेरे से संपर्क करें। आपको सिर्फ 50 रुपीज़ पे करना होगा और आपको व्हाट्सएप पे जैसे ही आपने किया, पे कर दिया, तो उसके बाद उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये क्या मिल जाएगा? डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो जरूर सर्च करें, क्योंकि देखिए इतने के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। टोटल अगर मैं बोलूँ कि 12 टॉपिक है और मेरे पास कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन हैं, तो 1000 प्लस क्वेश्चन में आपको 10% ही, अगर 1000 क्वेश्चन है तो 10% ही उसमें से आने वाला है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करें कि नॉर्मली, अगर देखो एक बार में आपको नहीं ध्यान में रहने वाला, कम से कम 2 से 3 बार आपको इसको देखने ही पड़ेंगे, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि ये किस तरीके से होगा और कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है। तो फटाफट इसको हम देखते जाएं और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो करके और इसका बेनिफिट ले लें, ठीक है। तो देखते रहो और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तभी के लिए मैं इसे वीडियो को एंड करता हूं और जो इससे जुड़ी हुई और भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाते रहूंगा। तभी के लिए धन्यवाद।